एक गांव में एक अमीर रहता था। उसका नाम वेंकट था। उसको सारे लोग नया अमीर और बहुत ही घमंडी इंसान कहते थे, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक वो बहुत ही गरीब और बहुत तकलीफ में ही था। तभी उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई होने लगा। उसके बाद उस एरिया में ही वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। इसीलिए सभी लोग उनको नया अमीर कहने लगे और उनके पास ज्यादा पैसा होने की वजह से वो किसी को भी इज्जत नहीं देते हैं, ऐसे सभी लोगों का सोच था। तभी एक दिन वेंकट को देखने के लिए कैलाश नाम का एक आदमी वहाँ आए। वो एक टीचर थे। बचपन में वही वेंकट का टीचर रहा करते थे। उनको पता नहीं था कि वेंकट का घर कहाँ है। किसी से पूछ लेता हूँ कि वेंकट का घर कहाँ है। तभी उनके सामने एक बंदा आया। उनसे कैलाश ने पूछा था, इस गांव में वेंकट नाम के एक आदमी है, उनका घर कहाँ है? वो नया पैसे वाला वेंकट का घर ना? यहाँ से सीधा चले जाइए और वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। वहाँ आपको एक बड़ा सा घर दिखेगा और वही घर है वेंकट का घर जो आप ढूंढ रहे हो। आप उनसे मिलने आए हो ना? आप कौन हो? मैं उसका अध्यापक हूँ। बचपन में वो मेरे पास ही आता था। अच्छा, तो आपने ही उसको बचपन में पढ़ाया था? हाँ, वो तो बहुत ही एक घमंडी लड़का है। वो किसी की भी परवाह नहीं करता। ठीक है, आप जरा जाके देख लीजिए। ऐसे बोल के वो वहाँ से चले गए। कैलाश वेंकट के घर के ओर चलने लगे। उनको भी लगता था कि अचानक से जो भी अमीर होते हैं वो किसी को भी इज्जत नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है कि नए नए अमीर होने के बाद लोग किसी की मर्यादा नहीं करते? इस सवाल का जवाब मैं वेंकट से ही ले लूंगा। ऐसे सोचते सोचते कैलाश वेंकट के घर आ गए थे। वेंकट, घर पे हो क्या? ऐसे घर के बाहर खड़े होके आवाज से पुकारा। वेंकट थोड़ी देर में दरवाजा खोल के, ऐसा कौन चिल्ला रहा है वेंकट वेंकट करके? ऐसे पूछते ही वेंकट बाहर आया। कैलाश को वो देखने के बाद, अरे, ये तो हमारे अध्यापक हैं। हाँ, आइए कैलाश सर, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ वेंकट, तुम कैसे हो बताओ? मैं तो ठीक हूँ सर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अरे वेंकट, ये तो बताओ कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? जैसे आप पहले थे आज भी आप वैसे ही हो, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब घर के अंदर तो आइए। वेंकट उनको घर के अंदर ले आया। अच्छा सुनो वेंकट, मेरी बेटी की शादी है, शादी में जरूर आना। ऐसे बोल के इनविटेशन को वेंकट के पास दिए थे। वेंकट ने उसे देखा। अच्छा, अगले महीने 22 तारीख को है क्या? अगले महीने मेरा एक फॉरेन बिजनेस टूर है सर। कुछ भी हो, मैं आपकी बेटी की शादी जरूर अटेंड करूंगा। अगर काम के लिए तुम देश के बाहर ज्यादा जा रहे हो तो तुम्हें अच्छी तरह अंग्रेजी आती होगी ना? हाँ सर, पहले तो मुझे उतना अंग्रेजी बात करना नहीं आता था सर। उसी के वजह से जब भी मैं आपको देखता था मैं भाग जाता था सर। पर सच ये है कि जो अंग्रेजी आपने मुझे पढ़ाया था आज वो मेरा काम आ रहा है। सुन के बहुत खुशी हुई वेंकट। ठीक है, तुमसे एक और बात पूछनी थी। क्यों नहीं, पूछिए सर। आपको कोई मदद चाहिए क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गांव के अंदर आने के बाद मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता नहीं था, तो रास्ते में मैंने एक बंदे से तुम्हारे घर का रास्ता पूछा। उसने मुझे तुम्हारे घर का रास्ता बताने के बाद उसने बोला कि तुम नए नए अमीर बने हो और किसी की बात नहीं सुनते हो। क्यों वेंकट, पैसे आने के बाद क्या तुम किसी की मर्यादा नहीं करोगे? ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं है वेंकट। उसने जो बोला वो 100% सच है सर। मैं सिर्फ यहाँ थोड़े लोगों को मर्यादा देता हूँ। यहाँ पे मैं ज्यादातर लोगों का मर्यादा नहीं करता हूँ। वही तो मैंने पूछा, क्यों वेंकट? सर, मैं अभी नया नया अमीर बना हूँ। ये 1 साल पहले की बात है। तभी मैं एक करोड़पति बना था। उसके पहले मैं कुछ नहीं था। फिर मैंने खुद का एक बिजनेस शुरू करके चलाना शुरू किया। उस पे बहुत नुकसान हुआ था। तब मेरे पास जीने के लिए 1 भी रुपए नहीं था सर। इस गांव के ज्यादातर लोग मेरे ही रिश्तेदार हैं सर, पर फिर भी वो मुझे अपने घर पे अच्छे चीज या बुरे चीज के लिए कभी नहीं बुलाते थे, क्योंकि मैं गरीब था। क्या ये मेरी गलती है सर? क्योंकि मैं गरीब था और मेरे पास पैसे नहीं थे, ये गांव के लोग और मेरे रिश्तेदार ने तय किया कि इसको किसी भी चीज के लिए साथ में नहीं लेंगे। और पिछले साल ही मेरे सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गए सर। बहुत बड़े नुकसानों के बाद मैंने पहली बार जीतना शुरू किया। उसके बाद मेरे बिजनेस पहाड़ पे चढ़ती ही गई और उसके वजह से मैंने बहुत पैसा बनाया और आज मैं करोड़पति हूँ सर।
जो लोग मुझे मुड़ के भी नहीं देखते थे क्योंकि मैं गरीब था, वही लोग आज पैसा आने के बाद मेरे पास आके बहुत अच्छे से बात करना शुरू किया है सर। पर मैं उनसे बात नहीं करता सर। वो मेरे पास अभी आने लगे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। इतना पैसा होने के कारण जो लोग मुझे मान के मेरे पास आते हैं, कल अगर वो पैसा चला गया तो ये लोग भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे ना। क्या मैंने सही बोला ना सर? उन्हें मतलब मेरे पैसे से है पर मुझसे नहीं, इसीलिए मैं उनको मानता नहीं हूँ। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की जब मैं गरीब था, उनको आज भी मैं मानता हूँ। उनसे मैंने कभी बुरी बर्ताव नहीं किया है सर। इस समाज में जितने लोगों ने मेरे गरीबी के समय मुझे माना था, वैसे ही मैं भी इस समाज के सभी लोगों से बर्ताव कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ अच्छे थे तो मैं भी उनके साथ अच्छा ही हूँ। अभी आप ही बोलिए सर, क्या मैंने गलत किया है सर? कभी नहीं वेंकट। तुम्हारे साइड से अगर मैं सोच के देखूं, जो तुम कर रहे हो वो सही है। ये समाज ही ऐसे है वेंकट। पैसा है तो तुम्हें मानेंगे, नहीं तो तुम्हें नहीं मानेंगे। अगर ये समाज पैसे से लोगों का भेदभाव करती है तो आज मैं पैसे वाले होने के बाद वैसे ही करूंगा ना। कैलाश को लगा कि उसके सवाल भी सही है। ठीक है वेंकट, मैं निकलता हूँ। बैठिए सर, कुछ तो खा के जाइए ना। अरे नहीं वेंकट, मुझे और बहुत लोगों को ये इनविटेशन देनी है। इतने सालों के बाद तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई वेंकट। बेटी की शादी में जरूर आना। जरूर आऊंगा सर। उसके बाद कैलाश वहाँ से चले गए। नए अमीर क्यों सभी को इज्जत नहीं देते हैं, ऐसे सवाल को उनके पास जवाब मिल गया।